आवाम के लिए बड़ी खबर, अब हफ्ते में 6 दिन का कारोबार होगा। हुकूमत का कारोबार 2 दिन की बजाय 1 दिन बंद रखने का फैसला। दफातर में 50% हाजिरी को बढ़ाकर 100% करने का फैसला। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 11 जून से वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत होगी। सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन लाजमी करार। निजी शोबों से मुंसलिक मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीनेशन कराना होगी। NCOC के इजलास में बड़े फैसले, इंडोर जिम को खोलने की इजाज़त देने का फैसला। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर अब इतवार को बंद रहेंगे। कोरोना मजीद 13 मरीजों की जानें निकल गया। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 103 मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 48 अमवात, 226 नए केसेस रिपोर्ट। ड्राइव थ्रू के बाद अब मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट मुतारफ। वज़ीर सेहत ने मोबाइल वैक्सीन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। रावी रोड GUC 48 और बंद रोड GUC 71 के मुकीन मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सहूलत फराहम करेंगे। लाहौर कॉलेज बराए ख़ातीन यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम। डिप्टी कमिश्नर और वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा ने सेंटर का इफ्तिताह किया। क़यामत खेज गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। शहरियों के पसीने छूट गए, गर्मी से बुरा हाल, घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, शहर का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। कल गर्मी फिर कड़ाके निकलेगी। आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। घरों से गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, सर को कपड़े से ढांपें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तिब्बी माहिरीन ने गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। शदीद गर्मी में ठंडा पानी महंगा तरीन हो गया। बर्फ़ की कीमत में 100% इजाफा। 70 रुपये वाली बर्फ़ की पट्टी 140 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। जबकि गर्मी को भगाने के लिए शहरियों ने नहर पर डेरे डाल दिए। गन्ने के रस, लस्सी, नींबू और संदल समेत दीगर मशरूबात पॉइंट्स पर रश बढ़ गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, लेस्को की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मसाइल बढ़ गए। लेस्को फतेहगढ़ गेट स्टेशन फनी खराबी का शिकार, 12 घंटे बंद रहने के बाद बिजली बहाल। लेस्को को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। देही और सरहदी इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लाहौर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही तो लेस्को चीफ का दावा। हाई लॉसेस फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का मौक़िफ़, गर्मी और लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इनको लोड शेडिंग करनी भी है ना तो कोई दिन का टाइम रखें, क्योंकि रात के टाइम जो है वो लोगों ने सोना होता है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तंगी आती है। लोड शेडिंग कल सर 7 बजे की गई है, ये गड़ी शो मुगलपुरा रोड पे 7 बजे की गई है, कल 4 बजे आई है। ना ट्यूबवेल चल रहा था, ना पानी था, पानी पीने से भी परेशान थे। रात को 1 बजे बिजली गई है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे बिजली आई है, सोने से भी परेशान। कल से इतना बुरा हाल हो चुका है। लाइट कर रात 3 से 4 घंटे लाइट गई हुई थी, अब भी नहीं लाइट है, काम मुतासर हुए हुए हैं, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। रियासत मुखालिफ बयाना देने का इल्ज़ाम, नून लीग के MNA जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। सेशन कोर्ट का जावेद लतीफ़ को रिहा करने का हुक्म। 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने के अहकामात। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, मुल्क की फ़िक्र है। आए रोज़ ट्रेनों के हादसात हो रहे हैं, हुकूमत किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि जावेद साहब की ज़मानत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ और मुश्किल तो आई, मगर उनका सियासी कद बहुत बढ़ गया।
गोगी भट्ट की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी, अगवा और भत्ता के मुकदमे का मामला। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की जमानत मंजूर। अदालत ने गोगी भट्ट को 1-1 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जेल से रिहा होते ही गोगी भट्ट को CIA पुलिस ने हिरासत में ले लिया। CIA इकबाल टाउन ने गोगी भट्ट को पहले से दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया। दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। लिटन रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग, एक जख्मी। जाँ भाग नौजवान की शनाख्त शराफत के नाम से हुई। दोनों नौजवान अदालत में पेशी से वापस आ रहे थे। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। लेन देन का तनाज़ा एक और जान ले गया। बाटापुर में फायरिंग से 32 साला इमरान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल का गुज़श्ता रात मुल्जिम शहरी से पैसों पर झगड़ा हुआ। मुल्जिम की फायरिंग से इमरान मौका पर ही दम तोड़ गया। मुल्जिम फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाती रंजिश या कोई और मामला। चूंक में 4 साला बच्चे की लाश बरामद। हसन नामी बच्चे की लाश गंदे नाले से मिली। राहकीन के मुताबिक हसन को किसी ने कत्ल नहीं किया। बच्चा नाले में डूबकर जाँ भाग हुआ। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। चलान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल हो गया। शहर में वन वे जगहों पर इजाफी वार्डन्स तैनात कर दिए। CTO लाहौर सैयद मुंतजर मेहदी कहते हैं कि वन डे की खिलाफ वर्जी खुदकुशी के मुतरातिफ है। शहरी चालान कटे तो भी नाराज, ट्रैफिक जाम हो तब भी शिकवा करते हैं। लाहौरियों के मजाज को अच्छी तरह समझता हूँ। ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाना लाजिम है। लाहौर न्यूज़ की निशानदेही पर महकमा बल्दियात की इंतजामिया जाग गई। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट रूल्स में तरामीम का फैसला। लेट अंतराज की मुद्दत बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन फीसों को कम करने पर गौर। गैर मुल्की बच्चे की जन्म पर्ची फीस 2000 रुपये करने की सिफारिश, जबकि नॉर्मल इंतराज की मुद्दत 60 यौम मुकर्रर करने की तजवीज़। 6 माह बाद मौत का इंतराज लेट तस्वर किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात तरामीमी मुसब्बिदा पंजाब काबीना को इरसाल। पुरानी कोचेस और खतरनाक ट्रैक कोर्ट की ट्रेन हादसे की वजह करार। हादसे के वक्त बुलेट टूटे हुए थे। वज़ीर रेलवे का एतराफ़, बोले मेरा इस्तीफ़ा नामुल-बदल है तो बिस्मिल्लाह करूंगा। हादसे की तहकीकात के लिए आर्मी अफसरान से मदद ली जाएगी। 3 से 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। आज़म सवाती का हादसे के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का भी ऐलान। तब्दीली सरकार में अपनी मोटरसाइकिल रखना भी महंगा पड़ेगा। टैक्स इकट्ठा करने का नया तरीका मुतारिफ। महकमा एक्साइज ने फिक्स रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करने का फैसला कर लिया। मंजूरी के बाद मोटरसाइकिल सवार इजाफी रकम अदा करेंगे। 70 cc पर 2000 और 125 cc पर 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन लेने की तजवीज़। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की तामीर का मंसूबा हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार। फंड्स ना मिलने पर मंसूबे पर तामीराती काम गुज़श्ता 6 माह से बंद। मंसूबे की तकमील के लिए मज़ीद 1350 मिलियन रुपए दरकार। अनारकली बाजार की टूटी फूटी सड़कों को भी अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत से फंड्स की इस्तदा की है। फंड्स जारी होते ही मंसूबे पर तामीराती काम शुरू कर देंगे। शहरी की ज़मीन पर पुलिस कब्जा केस की समाअत। SP सदर को माफ़ कर दिया जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की इस्तदा। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी झूठा अफसर है, माफ़ी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखें। मुद्दई को पुलिस की जानिब से हरासा करना साबित हो चुका है। चीफ जस्टिस कासिफ खान के रिमार्क्स। मुकदमा के मुद्दई के पेश ना होने पर कार्रवाई 16 जून तक मुलतवी। IG की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 13 जून को फैसला सुनाएंगे। फरीकैन को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा हवालगी केस। फरीकैन आपस में उलझ पड़े।
एक दूसरे से बच्चों को छीनने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों ने फ्री कैन को अहाता अदालत से निकाल दिया। अदालत ने बच्चों को बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दिया था। सैर के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। महकमा सियाहत ने डबल डेकर बस का वाघा रूट बहाल कर दिया। बस हफ्ते और इतवार को सियाहों को वाघा की सैर करवाएगी, जबकि डबल डेकर बस का वाघा रूट 15 माह से बंद था।